देश में खाली पड़े सरकारी पदों पर सुन्न होकर सोई सरकार की घंटी बज गई है। केंद्र के 7 लाख खाली सरकारी पदों को तय समय में तुरंत भरने के लिए सरकार ने फैसला किया है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर दोस्तों आप भी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा मौका है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान जब से लॉन्च किया है, जिसमें शिक्षा विभाग की बहुत सारी भर्तियां आती है। आप सबको पता है टीचर वैकेंसी भी इसमें आती है, और जो शिक्षा विभाग के अंदर जो नौकर होते हैं, हेल्पर होते हैं, चपरासी होते हैं, वो भी इस तरह के सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पर ये जो भर्ती है ये बहुत बड़ी भर्ती है, जिसमें यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के तौर पर आपकी नौकरी लगने वाली है। कोई एग्जाम देने की यहाँ पर कुछ भर्तियों में, कुछ पोस्टों में यहाँ पर जरूरत नहीं है, और कुछ पोस्टों में एग्जाम भी देना पड़ सकता है। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो कंप्लीट तौर पर बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर जो ये भर्ती है सर्व शिक्षा अभियान की भर्ती रहने वाली है, और ये जो भर्ती है अपने गांव के अंदर ही, यानी अपने गांव के लोगों को इस तरह की भर्ती में नौकरी मिल पाएगी। कुल रिक्त पदों की बात करें तो कुल रिक्त पद भी बहुत ज्यादा इस तरह की भर्ती में, ठीक है ना, बहुत सारे पद हैं। आप लोग वाकई में इस तरह की भर्ती का बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं, ठीक है। और खास तौर पे ये भर्ती ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा होती है, ठीक है। अपने गांव के अंदर इस तरह की भर्ती का फायदा आपको मिलेगा। इस तरह की नौकरी आप अपने गांव के अंदर ही ले पाओगे। और बेसिक तौर पे ये भर्ती ऑल इंडिया जॉब रहेगी, यानी भारत का किसी भी राज्य का व्यक्ति इस तरह की भर्ती में आवेदन कर सकता है। कोई दिक्कत का सामना यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। और बेसिक तौर पे एक चीज़ और है, देखिए इस तरह की भर्ती को प्रेजेंट टाइम में निकाला गया, जिसमें चपरासी और टीचर, प्राइमरी टीचर, सीनियर टीचर, सेकेंडरी टीचर, ठीक है, और पोसार वाले, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के अंदर सर्व शिक्षा के अंदर, यानी शिक्षा सेक्टर की ये बहुत बड़ी भर्ती है, जिसमें अलग अलग पोस्टें हैं। अलग अलग पोस्टों के मुताबिक ये भर्ती रहेगी, और आप लोग वाकई में इस तरह की भर्ती का पूर्णतः लाभ ले पाओगे। बहुत बड़ा मौका है वाकई में। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये जो भर्ती है पूरे देश के अंदर लागू है, ठीक है। आप किसी भी राज्य के व्यक्ति है इस तरह की भर्ती में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत का सामना यहाँ पे इस तरह की भर्ती में नहीं करना है। वाकई में बहुत बड़ा बेनिफिट्स आपको इस तरह की भर्ती का मिल सकता है, ठीक है। चलिए वीडियो में इस भर्ती के बारे में पूर्णतः जानकारी बताते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती की शैक्षणिक योग्यता के बारे में। दोस्तों अगर आप इस तरह की भर्ती में आवेदन करना चाहते हो तो इसकी शैक्षणिक योग्यता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती के अंदर बहुत सारे पोस्टें होती है, बहुत सारी पोस्टें होती है, और उनके अंदर अलग अलग पद है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर चपरासी की पोस्ट है, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है चपरासी की पोस्ट, जिसमें आप लोग 10वीं पास होने चाहिए। और सहायक द्वितीय श्रेणी की बात करें तो इसमें आप 12वीं पास होने चाहिए। प्राथमिक शिक्षक यानी शारीरिक शिक्षक की बात करें तो स्नातक होने चाहिए। यानी कि दोस्तों आप 10वीं पास, 12वीं पास और स्नातक होने चाहिए इस तरह की भर्ती के अंदर, ठीक है। तो पहले हमने बात कर ली चपरासी की, जो यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए। सहायक की बात की जो 12वीं पास होने चाहिए, और प्राथमिक शिक्षक और शारीरिक शिक्षक की बात करें तो वो स्नातक होने चाहिए। इस बात को आप समझे। आगे बात करते हैं पदों के नाम की। तो देखिए अगर हम पद की बात करें और उसके वेतन की बात करें कि भाई किस पद को कितना वेतन मिलेगा, इसके बारे में अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षक, क्लर्क और चपरासी और सहायक, ये जो है कक्षा कहने का मतलब 3 से लेकर 4 तक पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं, इनके अंदर तकरीबन 16,800 के अराउंड पद निकले मैट्रिक्स लेवल में, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये से 82,000 रुपये के अराउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस तरह की भर्ती के कुछ और चीज़ों के बारे में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर देखो ये 2025 लिखा नज़र आ रहा है, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। इस बात को आप गौर से मत देखना, 2026 ये मिसप्रिंट हो रखा है ये चीज़, ठीक है। अब देखो अगर हम इसकी आयु सीमा की बात करें, एज लिमिट्स की बात करें, अगर आप लोग ऐसी भर्तियों में आवेदन करना चाहते हो तो इनकी एज लिमिट्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूनतम आयु है वो 18 साल रहेगी आपकी, और अधिकतम आयु की बात करें तो 40 साल रहेगी, ठीक है। और इसमें एक और बेनिफिट्स भी आपको मिल सकता है, वो है छूट का, जिसमें अगर आप लोग SC वर्ग से आते हैं या ST वर्ग से आते हैं या दोस्तों OBC वर्ग से आते हैं तो इन वर्गों को अलग अलग छूट का बेनिफिट्स भी मिलेगा, ठीक है। छूट का प्रावधान भी इस तरह की भर्ती के अंदर है। SC वालों के लिए अलग से है, ST वालों के लिए अलग से है, और OBC वालों के लिए भी अलग से छूट का प्रावधान है।
अगर आप लोग ऐसी भर्तियों में आवेदन करना चाहते हैं तो छूट का प्रावधान इस तरह की भर्ती में है, जिसमें हमने बात की न्यूनतम आयु की तो 18 साल, अधिकतम आयु की बात की 40 साल, और SC ST वालों के लिए 2 और 3 साल की छूट, यहाँ पर छूट का प्रावधान रहता ही रहता है। अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। अब देखिए, जो भी भर्ती आती है उसका फॉर्म हम सबमिट करते हैं तो आवेदन शुल्क लगता ही लगता है। ठीक है, अलग अलग भर्तियों का अलग अलग आवेदन शुल्क रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य OBC और EWS वर्ग जो है उसको जो आवेदन शुल्क सबमिट करना है वो 100 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर रहेगा। सामान्य वर्ग को, OBC वर्ग को और EWS वर्ग को 100 रुपये का आवेदन शुल्क सबमिट करना है। उसके बाद आती है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, इनको 50 रुपये का आवेदन शुल्क सबमिट करना है, और जो PH उम्मीदवार हैं उनको 0 रुपये का आवेदन शुल्क देना है। सुधार शुल्क की बात करें तो पहली बार आपको 0 रुपये और दूसरी बार भी आपको 0 रुपये का सुधार शुल्क देना है। इसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से किया जाएगा। जो लोग ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करना चाहेंगा उन्हें E-चालान के माध्यम से इस तरीके का बेनिफिट्स वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क आपका इस तरह की भर्ती में ये रहेगा। अब आगे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं जो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मुद्दा। देखिए, अगर आप लोग इस तरह की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर शिक्षा का जो मापदंड है वो क्या रहेगा। बेसिक तौर पे कहने का मतलब, आप इस तरह की भर्ती के अंदर, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर अगर आप वाकई में टीचर बनना चाहते हो तो इसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, शैक्षणिक मापदंड क्या रहेंगे। शैक्षणिक मापदंड की बात करें तो इसमें चपरासी पद के लिए किसी भी बोर्ड से 12वीं पास आप होने चाहिए, और प्राथमिक शिक्षण स्टाफ अगर आप बनना चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम में स्नातक के साथ डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ये चीज़ आपकी ज़रूरी रहने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों, आपको आपके राज्य में, जैसे कि आपका राज्य कुछ लोगों का उत्तर प्रदेश है, कुछ लोगों का छत्तीसगढ़ है, कुछ लोगों का राजस्थान है, कुछ लोगों का पश्चिम बंगाल है, कुछ लोगों का तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मिजोरम है। तो अलग अलग राज्यों के लिए यहाँ पर जो है इस तरह की भर्ती में अलग अलग फंडा रहेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि इस तरह की भर्ती में एक बहुत बड़ा फंडा ये है कि ये सेंट्रल लेवल की भर्ती नहीं होती है। सर्व शिक्षा अभियान की भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रल लेवल की नहीं है, ये स्टेट लेवल की वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो स्टेट लेवल की वैकेंसियों में होता क्या है दोस्तों, स्टेट लेवल की वैकेंसियों में ये होता है कि इनमें जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा फंडा ये होता है कि आप लोग इस तरह की भर्तियों में अपने राज्यवारी, यानी राज्यवारी आवेदन कर सकते हो। चाहे आप अलग अलग राज्य के हो तो अलग अलग राज्य के लोग भी यहाँ पर अलग अलग तौर पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जैसे मान लो आप यहाँ से आवेदन करते हो तो आपको अपने राज्य की ऑफिशियल जो साइट है ना, जो सर्व शिक्षा अभियान की एजुकेशन सेक्टर की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको विजिट करना है। उस पर विजिट करने के बाद उसकी जो कहने का मतलब, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की जो कहने का मतलब जो भी आपका राज्य है उस साइट पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कहने का मतलब है कि आधिकारिक वेबसाइट पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद उम्मीदवार रिक्ति विज्ञापन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद उम्मीदवार के लिए एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को खोलने के बाद अपनी जानकारी को पूर्णतः सबमिट करना है। फिर दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको सभी जानकारी सही तरीके से भरनी है। फिर अंतिम सबमिशंस के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, जो चीज़ भी आप भर रहे हैं उन चीज़ को कंप्लीट तौर पे भरना। उसके बाद उम्मीदवार शुल्क जमा करने के बाद अपनी फ़ोटो और अपने सिग्नेचर ले सकता है। फिर आपको अपनी फ़ीस सबसे अंत में जमा करनी है जो ऑनलाइन माध्यम से होगी, और उम्मीदवार द्वारा अपना फॉर्म जमा करने के बाद फॉर्म की एक प्रति निकाल कर अपने पास भी रख लेना ताकि फ्यूचर में काम आ सके और आपके पास कोई भी धोखाधड़ी ना हो। ठीक है, तो इस बात को समझे कि इस तरह की भर्ती में क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, उन चीज़ों के बारे में आपने जान लिया होगा। इस तरीके से आप लोग ऐसी बड़ी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं।